क्या दिल्ली में लगेगा राष्ट्रपति शासन? दिल्ली की केजरीवाल सरकार को किया जाएगा बर्खास्त। राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय से किस मामले में की कार्रवाई की मांग? तो ऐसे में आपको बता दें कि इस वक्त एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की थी और इस संबंध में दिल्ली बीजेपी विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा था, जिस पर अब राष्ट्रपति सचिवालय ने संज्ञान लिया है और गृह मंत्रालय को अब ये मामला ट्रांसफर कर दिया है, यानी गृह मंत्रालय के पास इस मामले को भेज दिया है और इस पर कार्रवाई जो है हो सकती है, जिसके तहत ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है और उनकी सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। अरविंद केजरीवाल कई महीनों से जेल में है, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है छोड़ने को तैयार नहीं है, जिसके वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है दिल्ली में। और इसे ही लेकर दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने 7 अन्य विधायकों और एक पूर्व विधायक के हस्ताक्षर करवाए थे, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि दिल्ली में गंभीर संवैधानिक संकट जो है पैदा हो चुका है, जिसे दूर करने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को बर्खास्त करना होगा। और इसे ही लेकर उन्होंने राष्ट्रपति से हस्तक्षेप करने की तत्काल अपील की थी। अब इसे अगर आप देखेंगे कि कार्रवाई के लिए आगे गृह सचिव और गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि भाजपा विधायकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मुलाकात कर एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में होने के कारण दिल्ली में उत्पन्न संवैधानिक संकट के बीच तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह किया गया था। विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त एक पत्र को साझा करते हुए कहा कि राष्ट्रपति ने ज्ञापन का संज्ञान लेते हुए उसे गृह सचिव को भेज दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें गृह सचिव से इस मामले पर तत्काल और उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया है। हम आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता के नेतृत्व में विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दिल्ली में चल रहे संवैधानिक संकट पर हस्तक्षेप की अपील करते हुए केजरीवाल सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए उन्हें ज्ञापन दिया था, जिसके अंतर्गत दिल्ली में लेबोरेटरीज और क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो है वो सब बनाए जाने थे, लेकिन वो 2406 करोड़ रुपए भी उन्होंने उसका लाभ भी नहीं लेने दिया। यानी कि केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। भ्रष्टाचार में पूरी सरकार लिप्त है। मुख्यमंत्री लिकर स्कैम में अंदर है। इसी तरह जल बोर्ड स्कैम हुआ है, इसी तरह अस्पतालों के निर्माण में स्कैम हुआ है, इसी तरह से टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है डीएसयू में स्कैम हुआ है। तो भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन इस सरकार में बढ़ रहा है। अराजकता है, सरकार नाम की चीज नहीं है। सदन बुलाया नहीं जा रहा, प्रश्नकाल का सदन में होता नहीं है। तो ये सरकार एक तालाब का जो पानी गंदा हो जाता है उस प्रकार की स्थिति में है। दिल्ली के लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। 2 करोड़ लोगों का भविष्य अंधकार में है और हमने राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की थी कि सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए। हमें इस बात की खुशी है कि जो मुद्दे हमने राष्ट्रपति महोदय के सामने उठाए उन्होंने उनका संज्ञान लिया और अपनी अनुशंसा के साथ मैं कहूँगा, क्योंकि जब हमने राष्ट्रपति जी को महामहिम जी को जो ज्ञापन दिया उसको उन्होंने गृह सचिव के पास भेजा है उचित कार्रवाई के लिए। हमें पूरा विश्वास है कि दिल्ली के लोगों को न्याय मिलेगा और इस भ्रष्टाचारी शासन को जो पूरी तरह से दिल्ली को पंगु बनाए हुए है, गवर्नेंस पैरालिसिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशंस है, सेंटर की स्कीम्स दिल्ली में लागू नहीं हो सकती, दिल्ली की में सिविक एमिनिटीज के नाम पर धोखा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, चारों तरफ अराजकता है। इससे दिल्ली के लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। देखिए, हमारा ये कहना है, हम विपक्ष के सदस्य हैं और हमारा कर्तव्य है दिल्ली की जनता जिस हालातों से गुजर रही है, जिस तरह का दिल्ली में एक तरह से पूरा शासन नाम की चीज नहीं है, अराजकता है और मुख्यमंत्री जेल में है, कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, संविधान का उल्लंघन, खुला उल्लंघन, संविधान की अवहेलना, संविधान क्या खुली अवहेलना है। और हमने उदाहरण दे करके वो तमाम चीजें अपने पत्र में कही हैं। तो जो स्थिति है वो हमने राष्ट्रपति जी के समक्ष रख दी है। अब ये राष्ट्रपति जी को फैसला करना है कि हमारे द्वारा उठाए गए मामलों में दिल्ली की जनता जो हताश है उसको राहत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हमारी मांग है। और हमारे साफ रूप से कहना है कि इस समय 1 मिनट भी सरकार का बने रहना दिल्ली के लोगों के लिए घातक है।
ज्ञापन में सर्वप्रथम दिल्ली की पंगु हो चुकी प्रशासनिक व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि आबकारी नीति घोटाले से संबंधित गंभीर भ्रष्टाचार के आरोपों से सीएम केजरीवाल 4 महीने से अधिक समय से जेल में है। जेल में बंद होने के बावजूद केजरीवाल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, जिससे एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है और इसी कारण दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। ज्ञापन में कहा गया था कि इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयों में देरी हो रही है, आवश्यक सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ज्ञापन में आप सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण संवैधानिक उल्लंघनों का मुद्दा उठाते हुए कहा गया था कि दिल्ली सरकार द्वारा छठे दिल्ली वित्त आयोग का गठन न करना इसकी विफलता है। आयोग का गठन जो अप्रैल 2021 से लंबित है, उसे नहीं करना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 और 243Y का गंभीर उल्लंघन है, जिसके चलते दिल्ली के लिए वित्तीय योजनाएं, समाधानों का आवंटन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। विशेष रूप से दिल्ली नगर निगम पर इसका व्यापक असर पड़ा है। ज्ञापन में यह भी कहा गया था कि इसके अलावा दिल्ली सरकार कैग की 11 रिपोर्ट्स को विधानसभा के सदन पटल पर रखने में बार बार विफल है। महत्वपूर्ण सूचनाओं को दबाने में न केवल पारदर्शिता बाधित होती है, बल्कि सरकार के क्रियाकलापों और खर्च के ब्यौरे की उचित जांच नहीं हो पाने से इसके वित्तीय औचित्य पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। इसके अलावा दिल्ली सरकार पर केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में जानबूझकर बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। ज्ञापन देने के बाद विजेंद्र गुप्ता ने कहा था कि आम आदमी पार्टी सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है और दिल्ली की जनता द्वारा दिए गए जनादेश को इसने धोखा दिया है। हमने राष्ट्रपति से सरकार को बर्खास्त करने और दिल्ली में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए कार्रवाई करने का आग्रह किया है और अब अपडेट है कि राष्ट्रपति ने इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया, गृह सचिव को भेज दिया और इस पर कार्रवाई जो है जल्द देखने को मिलेगी। वहीं इस मामले को लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री आतिशी मारलेना का बयान सामने आया। क्या कुछ कहना है आतिशी जी का, जरा सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम। भारतीय जनता पार्टी जहां जहां चुनाव नहीं जीतती, विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश करती है, चोर दरवाजे से सरकार बनाने की कोशिश करती है। दिल्ली में भी उन्होंने किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। आम आदमी पार्टी के विधायकों को खरीद नहीं पाए, विधायकों को खरीद के सरकार गिरा नहीं पाए। इसलिए अब उन्होंने अपना दूसरा षड्यंत्र शुरू कर दिया है, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बता दूं कि दिल्ली के लोग सब देख रहे हैं। दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर उनके लिए कोई एक आदमी काम करता है, उस आदमी का नाम है अरविंद केजरीवाल। अगर उन्हें कोई 24 घंटे फ्री बिजली देता है तो वो अरविंद केजरीवाल देते हैं। अगर उनके बच्चों को अच्छे स्कूल मिलते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल की वजह से मिलते हैं। अगर उन्हें मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज मिलता है वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। अगर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा जाने का मौका मिलता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की वजह से मिलता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराएंगे तो आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगी। आज दिल्ली विधानसभा में 8 विधायक हैं उनके। अगर राष्ट्रपति शासन लगाया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की 0 सीट आएंगी, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूं। देखिए, चुनाव आज हो, चुनाव फरवरी में हो, चुनाव उसके 2 महीने बाद हो, चुनाव आम आदमी पार्टी ने जीतना है, अरविंद केजरीवाल जी ने जीतना है, क्योंकि दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी से मोहब्बत करते हैं। जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी अगर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार गिराने की कोशिश करती है तो दिल्ली की जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। उनकी अभी 8 सीटें हैं 70 में से दिल्ली विधानसभा में। चुनाव के बाद उनको 0 सीटें आएंगी, ये मैं दावे के साथ। जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा है कि ये चुनी हुई सरकार को जो बीजेपी है गिराने का काम करती है, कभी उन्हें खरीदने का काम करती है, खरीद नहीं पाती है तो गिराने का काम करती है। होने वाले समय में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसमें ये हार जाएंगे और अगर इन्होंने दिल्ली की सरकार को गिराने का प्रयास किया या उन्हें बर्खास्त किया या फिर उन्होंने किसी भी तरीके से ऐसा कुछ प्रयास किया तो दिल्ली की जनता उन्हें जवाब देगी और वो 0 सीट भी नहीं ला पाएंगे। उन्हें शून्य पर सिमटना पड़ेगा, उन्हें 0 मिलेगा, इससे ज्यादा उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। वह इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का भी बयान है। क्या कुछ कहना है संजय सिंह का, जरा एक बार आप खुद सुनिए। अरे भाई, मैं तो पहले भी कह चुका हूं, ये भाजपाइयों को तय करना है, उनको 4 महीने के बाद हारना है या अभी हारना है। अभी हारना चाहते हैं, अभी चुनाव डिक्लेयर करें, लेकिन राष्ट्रपति अभी हमें क्या दिक्कत है। मैं तो भाजपाइयों से खुलेआम कहना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, ये दिल्ली की बीजेपी और मोदी जी को तय करना है कि उनको 4 महीने के बाद
दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है या 4 महीने पहले दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारना है? कल घोषित करो ना तारीख, कल तारीख घोषित करो, कल तारीख घोषित करो। हम कहां पीछे हैं? उनको तय करना है भाजपाइयों को। अगर उनको लग रहा है कि अभी हारने में हमें लेट हो रहा है, जल्दी हारना है, अगर वो चाहते हैं दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू हो, तो उनको इसका मतलब 4 महीने पहले हारने की मंशा है। तो 4 महीने पहले हार जाए या 4 महीने बाद हार जाए। तो जैसा कि आपने सुना, संजय सिंह ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और संजय सिंह भी यही बात कहते नजर आए कि ये चुनाव को देखकर डर गई हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे। अगर उन्हें चुनाव में साफ होने की इच्छा है तो अभी इस तरीके से जो है फैसले ले सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। हम डरने वाले नहीं हैं। इनका यही काम है सरकार को स्थिर करने का, और वही वह इस वक्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है। और ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।